सो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इससे पहले जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो डाली है उसमें कुछ टाइम स्टैम्प में जो है साउंड की प्रॉब्लम है, वहाँ पर प्रॉपर साउंड नहीं आ रही है, आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। वहाँ को टॉपिक मैंने करा दिया था बेसिक जो उसका था, है ना। सॉरी, जो मैंने इसके जो नॉलेज थी, मतलब अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू वगैरह, वो सारी मैंने आपको बता दी थी कैसे क्या याद करना है। तो उसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आगे कराए हैं मैंने आपको। तो कुछ क्वेश्चंस तो जो स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चंस हैं उसमें ऑडियो नहीं है प्रॉपर, तो वो वाले जो 2-4 क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है बच्चे, तो क्या इस तरीके से आपको एक वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से एक वर्ड दिया जाएगा और उसका कुछ कोड कर, उसको किसी तरीके से कोड कर दिया जाएगा। आपको वर्ड दिया जाएगा और उसको किसी तरीके से कोड किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया है कंट्री साइड। कौन सा वर्ड दिया है? कंट्री साइड वर्ड दिया है। उसे क्या लिखा है? कंट्री साइड इज रिटन एज दिस, इस तरीके से लिखा गया है। ओके, फिर क्या, एक और वर्ड दिया है आपको सुपरस्टार, और उसे इस तरीके से लिखा गया है। फिर आपसे क्या पूछा है कि सनराइज जो है वो जिस तरीके से ये कोड बना है, ये कोड बना है कंट्री साइड का, उसी तरीके से आपको सनराइज का कोड बनाना है। ठीक है, उसी लैंग्वेज का यूज करके। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप बिगनर हैं तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको लिख के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिख के आप स्टार्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप बिना लिखे भी इसे पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है और क्या नहीं। ठीक है, क्या लॉजिक लगा है इस कोड को बनाने में। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला वर्ड है आपके पास कंट्री साइड, तो आप कंट्री साइड लिखेंगे पहले, कंट्री साइड। अब आपने जब कंट्री साइड लिखा तो आपके माइंड में एक इमेज बन गई कि कौन कौन से अल्फाबेट्स को यहाँ पर यूज किया गया है कंट्री साइड वर्ड को बनाने के लिए। ठीक है, मतलब कंट्री साइड वर्ड जो है वो कौन कौन से अल्फाबेट से बना है। अब जो इसका कोड है आप उसे लिखेंगे। कोड जब आप लिखेंगे TNUOCREDISY, ये आपने इसका कोड लिख दिया। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अल्फाबेट्स का यूज यहाँ पर किस तरीके से किया गया है। आप अगर नोटिस करेंगे तो जो अल्फाबेट्स जो हैं वो इस वर्ड में यूज हुए हैं वही सेम अल्फाबेट यहाँ पर भी यूज हुए हैं, है ना। कोड में भी वही सेम अल्फाबेट यूज हुए हैं जो वर्ड में यूज हुए हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि वो वर्ड जो अल्फाबेट्स है वो किस तरीके से यहाँ पर, कहाँ पर पोजीशन उनकी है और किस तरीके से लिखा गया है। तो जब आप देखेंगे पहले नंबर पर क्या है आपके पास, स्टार्टिंग में सी दिया हुआ है आपको, तो सी यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है बच्चे, सी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, सी का कोड यहाँ, मतलब सी यहाँ पर है। ओ देखेंगे तो ओ यहाँ पर है आपके पास, यू यहाँ पर है, एन यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। ओके, ये आपने नोटिस कर लिया। फिर आप क्या देख रहे हैं, आर। आर जो देखा आपने तो आर तो यहीं पर है, इसके सामने है। ओके, उसके बाद आप क्या देखते हैं, वाई जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एस यहाँ लिखा हुआ है, आई यहाँ लिखा हुआ है, डी यहाँ लिखा हुआ है और ई यहाँ लिखा हुआ है। मतलब जब आपने देखा तो 1 2 3 4 5, इन 5 को अलग, इनको कोड किया हुआ है अलग तरीके से, इनको भी अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर 5 को कोड किया हुआ है वही सेम 5 को यहाँ पर कोड किया हुआ है। और ये जो बीच वाला रहा, जो मेरे पास बीच वाला जो भी अल्फाबेट रहा मेरे पास, उसको क्या रखा है, सेम जगह पे रखा है। तो आप अगर एक चीज देखेंगे कि इस वर्ड में आपके पास अल्फाबेट्स कितने हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड में आपके पास अल्फाबेट्स कितने हैं, 11। कितने अल्फाबेट्स हैं, 11, मतलब ओड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। ओके, चलो ये पैटर्न मुझे पता लगा। अब मैंने क्या उठाया, नेक्स्ट वर्ड उठाया। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास क्या है, सुपरस्टार। सुपरस्टार, ठीक है। अब इसका मैं कोड लिखती हूँ। कोड क्या है, EPUSRRATS। अब मैं इसमें पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करती हूँ। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यहाँ पर भी क्या है,
ओड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, ओड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, देखो एस यहाँ पर है, ठीक है, यू यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ओके। उसके बाद आर वैसे ही रखा, फिर से आर, फिर से एस, सॉरी आप ऐसे देखिए ना, एस इधर है, टी इधर है, ए इधर है और आर इधर है, ओके। तो जो पैटर्न ऊपर यूज हुआ है वही सेम पैटर्न सेकंड वर्ड में भी यूज हुआ है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, जब दो वर्ड्स आपको दिए हो और तीसरे का कोड पूछा हो, तो हमेशा क्या होता है, जो फर्स्ट और सेकंड वर्ड होता है उनमें सेम पैटर्न का यूज किया हुआ होता है। तो आप कोई भी एक वर्ड को वहां पर उठा सकते हैं और उसके ऊपर ये देख सकते हैं कि क्या लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा लॉजिक लगा है। तो जब आप वो लॉजिक पता कर लेंगे तो फिर वही सेम लॉजिक जो है आपको गिवन जो वर्ड होगा उसके ऊपर आप उस सेम लॉजिक को लगा देंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप सेम लॉजिक को लगा देंगे। अब यहाँ पर, और आपको उठाना कौन सा वर्ड है हमेशा याद रखना, जो छोटा हो ना उसे आप उठाएं तो ज्यादा सही रहेगा, मतलब जिसमें कम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो, ठीक है, तो आप उसे उठाएंगे तो ज्यादा मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो, उसे उठाएंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ओके, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो वर्ड हमें दिया हुआ है जिसका आंसर हमें निकालना है, तो सनराइज का आंसर हम निकालेंगे। हम इसमें पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो मिडल में कौन सा है, आर है, तो आर के पास आर ही लिख देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, आई इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, ओके। सन में एस यहाँ पर आएगा, यू यहाँ आएगा और एन यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से कोड किया हुआ है, इसे कर देंगे तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, NUSRESI, NUS, देखो एन यहाँ नहीं है, एन यहाँ नहीं है, ये तो कट गया, एन इधर है तो NUS दोनों में है, ठीक है, NUS। उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर आया तो ये वाला आपका आंसर हो गया, RES, ये यहाँ पर कोड गलत दिया हुआ है, SI आएगा यहाँ पे, ओके, तो ये आपका गलत हो गया वो ऊपर वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अरे हो जा, क्या हो गया, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वेट अ सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। अब सेकंड करते हैं, कल से पता नहीं क्या लैग कर रहा है कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फेयर और कैप्ट, दो वर्ड दिए हुए हैं। फेयर के लिए आपके पास क्या कोड है, 10 5 13 और 22, और कैप्ट के लिए क्या कोड है, 15 9 20 और 24, ये कोड है। अब देखो अल्फाबेट तो है नहीं कि भाई यहाँ पर मैं ये देख लूँ अल्फाबेट रीअरेंज करे हुए हैं, तो चलो ये नहीं करेंगे। जब आपको अल्फाबेट का कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर देते हैं, वहां पर आप वहां पर लिखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो एफ की प्लेस वैल्यू 6 हो गई, ए की 1 हो गई, आई की 9 हो गई, आर की 18 हो गई, के की क्या हो गई आपके पास 12 हो गई, ई की क्या हो गई 5, पी की आपके पास 16 हो गई और टी की आपके पास क्या है 20 है, ओके। अब आप जब इस कोड को देखते हैं, ये जो नंबर न्यूमेरिकल कोड यहाँ पर बना है, तो कैसे बना है, देखिए क्या है, 6 में 4 ऐड हुआ है तब जाके क्या बना है 10 बना है, 1 में क्या हुआ है 4 ऐड हुआ है तब 5 बना है, 9 में 4 ऐड हुआ है तो 13 बना है, 8 में 4 ऐड हुआ है तो 22 बना है। इसी तरीके से यहाँ पर के की प्लेस वैल्यू क्या है 11 होती है ना, एल की होती है 12, के में 11 में जब मैं 4 ऐड करूंगी तो 15 बनेगा, 5 में 4 ऐड करूंगी 9 बनेगा, 16 में 4 ऐड किया तो 20, 20 में 4 ऐड किया तो 24। तो मतलब क्या है, प्लेस वैल्यू में क्या हुआ है 4 का एडिशन हुआ है, प्लेस वैल्यू में 4 का एडिशन हुआ है। तो वही सेम आप किसके साथ पैटर्न कर देंगे, वोक के साथ आप वही सेम पैटर्न फॉलो करवा देंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, वोक क्या होता है वोक की होती है WXYZ 23, इसकी प्लेस वैल्यू होती है, ए की क्या होती है 1, एल की 12 और के की क्या हो गई 11, तो 11 में 4 ऐड कर दोगे तो 15, 12 में 4 ऐड करोगे तो 16, 1 में 4 ऐड करोगे तो 5 और 23 में 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा 27। बट ये 27 हम सीधा यहाँ 27 तो नहीं लिखेंगे ना,
ये 27 क्या होता है, 26 प्लस 1। 27 क्या है, 26 प्लस 1। तो ये जो 1 है, अल्फाबेट्स तो आपके पास क्या है, 26 ही है ना, तो उसके बाद कैसे शुरू हो जाएगा, फिर से ABCD शुरू हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे जो आएगा वो आपका 27th नंबर वाला अल्फाबेट है। तो ये जो आपका आएगा 23 में 4 ऐड करोगे तो यहाँ पर 1 वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक है। तो 1 कहाँ पर है, 1 फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है, सेकंड और थर्ड में नहीं है, इसे कैंसिल कर दीजिए। 5 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है। अब लास्ट में क्या है, 15 है आपका, यहाँ पर लास्ट में क्या है, 15 है, तो 13 वाला ऑप्शन नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया है। ओके, ये क्या होता है कि अगर आपको 29 दिया है तो 29 क्या है, 26 प्लस 3, मतलब थर्ड पर जो वैल्यू है, थर्ड पर कौन सा अल्फाबेट है आपका, सी। तो 29th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है, सी। इसी तरीके से 30 पे पूछूं तो 26 प्लस 4, तो यहाँ पर क्या फोर्थ पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है, डी। ओके, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर 27 आया था, तो 27 जो है वो क्या है, 26 प्लस 1 है, तो फर्स्ट प्लेस पर कौन सा आपका अल्फाबेट आता है, ए आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 आ गई वैल्यू। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास कलर, और कलर को का आपको कोड दिया है और टेबल का आपको बताना है। अब कोड हम लिख लेते हैं पहले, XOVIP, XOVIP। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपोजिट अल्फाबेट लिखे हैं। देखो, सी का अपोजिट एक्स होता है, एल का अपोजिट ओ, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई, के का अपोजिट पी। तो हम वैसे ही टी का भी टेबल में भी कर देंगे। टेबल में टी का अपोजिट क्या बताया था, जीटी रोड मैंने कराया था ना, टी जी और टी ये पेयर बना रहे थे, तो मैंने जीटी रोड कर कराया था। तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी। ए का क्या कराया था, एजी करके कराया था, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी। यहाँ पर ये जी आप ऐसे वाला लगाएंगे, ठीक है। बी का क्या कराया था, बॉय, तो BY। एल का क्या कराया था, लॉग आउट, एल और ओ का, है ना, लॉग आउट हो गया। ई और बी का क्या, ई का क्या कराया था, ईव कराया था ना, तो EV हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका कोड है कहाँ पर है, Z तो हर जगह है। उसके बाद Y आएगा, Y यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तो नहीं है, Y यहाँ, यहाँ लास्ट में, V यहाँ पर है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, उसके बाद फोर्थ फिर आ रहा है आपके पास थंडर और एफर्ट, थंडर और एफर्ट। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इनका जो कोड गिवन है वो क्या गिवन है आपको, 8 5 9 6 1 3 7। एफर्ट का क्या गिवन है, 3 4 4 2 7 8। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया है इन्होंने। प्लेस वैल्यू देखो तो नहीं, क्योंकि टी की प्लेस वैल्यू 20 है, वो भी नहीं है। डिजिटल सम करूं तो 2 + 0 2 भी नहीं है। एच की तो प्लेस वैल्यू है और किसी की प्लेस वैल्यू नहीं दिख रही यहाँ पर। ई की भी दिख रही है और किसी की नहीं है। तो मैं और कोई लॉजिक देखती हूँ। अब देखो, अल्फाबेट का नहीं आपके पास लॉजिक है, ठीक है। प्लेस वैल्यू का भी लॉजिक नहीं है, नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज को नोटिस करेंगे, तो देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है मेरे पास, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है मेरे पास, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है मेरे पास। अच्छा, अगर मैं ये देखूं कि हाँ, टी के लिए क्या यूज हुआ है, टी के लिए आपका 8 यूज हुआ है। ओके, तो टी के लिए यहाँ पर भी 8 यूज हुआ है। आर के लिए 7 यूज हुआ है, आर के लिए 7, ओह हाँ ठीक है, ये आपको मिल गया, इसका पैटर्न मिल गया कि देखो टी के लिए 8 यूज हुआ है, ई के लिए 3 यूज हुआ है, आर के लिए 7 यूज हुआ है। और इसमें भी जब आप देखेंगे तो ई के लिए 3, आर के लिए 7 और टी के लिए 8 यूज हुआ है। तो मतलब जो मेरे पास वर्ड है उसका जब मैं कोड निकालूंगी, जब मैं वर्ड का कोड निकालूंगी, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इन्हीं कोड्स का यूज करके मैं यहाँ पर कोड लिख दूंगी। तो टी का कोड मेरे पास क्या हो जाएगा 8, एच का कोड मेरे पास 5 गिवन है, आर का कोड मेरे पास 7 हो गया, और ई का कोड मेरे पास क्या है 3 और 3। तो ये कोड जहां पर होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 8 5 7 3 3, फर्स्ट आपका आंसर हो गया है। ओके, तो यहां तक जो है। उसके बाद लिफ्ट, इसका क्या दिया है, @
16 स्टार, होप क्वेश्चन मार्क 3%, शूज इसका है अपर एरो क्वेश्चन 3 4 अपर एरो। अब मेरे पास किसको बताना है, स्विफ्ट का बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो एल आगे कहीं यूज नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप प्लेस वैल्यू देख रहे हैं तो प्लेस वैल्यू तो कहीं पर भी नहीं है ना, प्लेस वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। तो मैं यही देखूंगी कि कोड किस तरीके से किया है इसे। तो मैं अगर एल देखूं तो कहीं पर है नहीं है भाई, एट द रेट भी कहीं पर नहीं है, आई देखूं तो आई भी नहीं है, एफ भी नहीं है और टी भी नहीं है, आगे यूज नहीं हुआ। तो इसको एक बार मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैं होप देख रही हूँ, एच यहाँ पर यूज हुआ है, एच यहाँ पर हुआ है, एच के लिए क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, एच के लिए क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, पी नहीं है छोड़ दो, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ओ के लिए 3 यूज हुआ है, ओ के लिए 3 यूज हुआ है, ई के लिए 4 यूज हुआ है, ई के लिए 4 यूज हुआ है। मतलब हर एक अल्फाबेट को एक अलग सिंबल या डिजिट को असेंबल कर दिया है। मतलब हर एक जो अल्फाबेट है उसको एक ना एक सिंबल या फिर नंबर दे दिया गया है। तो जब मैं स्विफ्ट का लिखूंगी तो स्विफ्ट का भी तो कोड बनेगा, वो इन्हीं कोड से बनेगा, है ना, ये जो कोड गिवन है यहीं से बनेगा। तो एस जो है उसका कोड क्या गिवन है, अपर एरो गिवन है, तो ये वाला एस का कोड शुरू हुआ। ठीक है, डब्ल्यू का कहीं पर नहीं है तो एक बार के लिए इसे छोड़ देते हैं। आई जो है वो क्या है, उसका 1 है कोड, ठीक है, एफ के लिए 6 है, टी के लिए स्टार है। ठीक है, अब ये जो जहां पर आंसर आता है वही आपका आंसर है। अपर एरो कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में है। उसके बाद देखो 3, आई के लिए 3 कहीं यूज नहीं हुआ है तो ये भी नहीं होगा। 16 स्टार यहाँ पर है तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये डॉलर कहाँ से आया है, डॉलर जो है बच्चे देखो डब्ल्यू यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है ना। तो जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया तो उसने क्या किया, अपनी तरफ से डब्ल्यू को एक कोड दे दिया, जो कि क्या कोड था, डॉलर का कोड था। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए डॉलर आया हुआ है ये। ओके, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस जो है वो मैंने उस वीडियो में करा रखे हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम थी साउंड की, तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, बाकी क्वेश्चंस आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। ओके।